बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स लेक्चर 7। आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्चुअली इलास्टिसिटी इस चीज़ को शो करता है कि हम क्वांटिटी डिमांड में और प्राइस में कितना चेंज आ सकता है। इसको हम रेशो के जरिए भी मेजर कर सकते हैं और परसेंटेज से भी मेजर कर सकते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो एक्चुअली मेजर करता है परसेंटेज चेंज, रेशियो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको फार्मूला की मदद से भी आप देख सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या है, परसेंटेज चेंज है क्वांटिटी डिमांड में, और इसको डिवाइड करें फार्मूला को परसेंटेज चेंज इन प्राइस में। यहाँ पे ई डी जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ई डी रिप्रेजेंट कर रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। इस चीज़ को मज़ीद क्लियरली समझने के लिए हम डेफिनेशंस देखते हैं इलास्टिक और इलास्टिक डिमांड की। इलास्टिक चीज़ इस चीज़ को प्रेजेंट करती है कि बहुत कम सा चेंज आए प्राइस में, लेकिन उसके मुकाबले क्वांटिटी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाए। जैसे आप गोल्ड में देख सकते हो कि गोल्ड की अगर थोड़ी सी भी कीमत कम हो तो डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है। पेट्रोल की देख सकते हो कि पेट्रोल की थोड़ी सी भी कीमत कम हो लेकिन उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो कोई ऐसी चीज़ जिसकी प्राइस कम होने से उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाए उसको हम कहते हैं इलास्टिक डिमांड। लेकिन इलास्टिक डिमांड क्या है कि प्राइस कम होने से डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं हो रही। जैसे आप सॉल्ट को देख सकते हो कि अगर सॉल्ट की प्राइस कम हो तो लेकिन उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं हो जाती। क्यों? क्योंकि वो घर में बहुत कम यूज़ होने वाली चीज़ है। इसी तरह आप मेडिसिन देखते हो कि मेडिसिन की प्राइस कम हो जाए तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं हो जाती। उसकी रीज़न ये है कि उसको वही लोग परचेज़ करेंगे जो उसकी है, जिनके वो यूज़ की चीज़ है। इसकी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए आप टेबल देख सकते हो इलास्टिक डिमांड और इलास्टिक डिमांड का। जैसे कोको कोला की प्राइस अगर 2 यूनिट्स कम होती है लेकिन उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है 100 से 150, लेकिन साल्ट की प्राइस अगर 2 यूनिट्स कम होती है तो उसकी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, इसलिए हम इसको इनइलास्टिक डिमांड कहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जैसे इसकी प्राइस कम हो इसकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक, तो इस रिलेशनशिप को हम नेम देते हैं इलास्टिक डिमांड का। लेकिन अगर प्राइस कम होने से क्वांटिटी डिमांड जो है वो थोड़ी सी ही ज़्यादा होती है तो इस रिलेशनशिप को हम नाम देते हैं इलास्टिक डिमांड का। इसी चीज़ को हम टेबल में भी देख सकते हैं और डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये D1 जो है वो मोर इलास्टिक रिलेशनशिप को शो कर रहा है, जबकि D2 जो है वो लेस इलास्टिक को शो कर रहा है रिलेशनशिप को। मोर इलास्टिक जबकि प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा चेंज हो गई और प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांड बहुत कम चेंज हो गई। इसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट है परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अगर क्वांटिटी यहाँ पे आप देख सकते हो क्वांटिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही प्राइस के कम होने की वजह से भी और प्राइस के ज़्यादा होने की वजह से भी, अगर आपकी जो क्वांटिटी है वो चेंज नहीं हो रही इसमें कि ये इनइलास्टिक डिमांड है। लेकिन अगर प्राइस आपकी चेंज नहीं हो रही और आपकी उसके मुकाबले क्वांटिटी जो है वो कम ज़्यादा हो रही है, क्वांटिटी आपकी ज़्यादा भी हो रही है क्वांटिटी कम भी हो सकती है, तो इस रिलेशनशिप को जो है वो हम नाम देंगे किस चीज़ का? इलास्टिक डिमांड का। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है पॉइंट इलास्टिसिटी। पॉइंट एक नुक्ते का जो हम कहते हैं ना तब्दीली आना, बहुत कम तब्दीली आना। हम कहते हैं कि एक पार्टिकुलर पॉइंट पर डिमांड में जो चेंज आएगा, जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो T से T डैश बहुत लिटिल सा चेंज, यानी कम होने से क्वांटिटी डिमांड जो है क्वांटिटी डिमांड जो है वो हमारी ज़्यादा हुई है, और ये जो क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा हुई है वो T से T डैश तक ज़्यादा हुई है, और एक पॉइंट का चेंज जो है उसने प्रेजेंट किया है जिसको हम कहते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी।
इसी को हम फार्मूला को मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड जो है वो हमारी कम हो गई है। और इसको इलास्टिसिटी पॉइंट इलास्टिसिटी का फार्मूला जो है चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय क्यू, चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय पी। इसको हम फार्मूला को सॉल्व कर सकते हैं। चेंज हमेशा जो है वो सेकंड क्वांटिटी माइनस फर्स्ट क्वांटिटी आता है, यानी ये जो -2 आया है वो एक्चुअली आया है 98 माइनस 100 से। डिवाइड बाय क्वांटिटी का मतलब होता है कि फर्स्ट क्वांटिटी, और प्राइस में भी चेंज किया जाएगा 11 माइनस 10, तो ये आ जाएगा +1 डिवाइड बाय फर्स्ट प्राइस ऑफ पी। तो ये हमारा जो सोल्यूशन फाइनली आ जाएगा डेट इज़ -1 डिवाइड बाय 5। दिस इज द इलास्टिसिटी, डेट इज़ पॉइंट इलास्टिसिटी। व्हाट इज़ आर्क इलास्टिसिटी? आर्क इलास्टिसिटी जो है वो प्रेजेंट करती है दो नुमाया नुक्तों के दरमियान, जैसे एफ और एज देखें आप, एफ और एज, तो इनके दरमियान जो एक्चुअल रिलेशनशिप आएगा वो शो करता है आर्क इलास्टिसिटी को। आर्क इलास्टिसिटी इट मीन्स पॉइंट एफ से एज तक का जो चेंज है वो आर्क इलास्टिसिटी है। और हम यहाँ पे ये कह सकते हैं जैसे ही प्राइस जो है P1 से P2 होगी, क्वांटिटी Q1 से Q2 हो जाएगी। इसको हम देख सकते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी को दो मेथड से मेजर किया जा सकता है, फार्मूला मेथड से और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से। फार्मूला मेथड को हम मिड पॉइंट फार्मूला भी कहते हैं। इसको देखोगे इसका टेबल क्या है, Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q2 प्लस Q1 डिवाइड बाई P2 माइनस P1 डिवाइड बाई P2 प्लस P1। इसको फार्मूला को हम ये भी कह सकते हैं डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाई सम ऑफ क्वांटिटी, डिफरेंस ऑफ प्राइस डिवाइड बाई सम ऑफ प्राइस। इसको हम टेबल की हेल्प से देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, एक और मैं कलर दे देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए आपको। ये Q2 है, ये आपकी Q1 है, ये आपकी P2 है और ये आपकी P1 है। तो हमने Q2 माइनस Q1 का 90 माइनस 100, 90 प्लस 100 एंड P2 ही मीन 4 माइनस 2। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो फाइनली हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है दिस वन -3 डिवाइड बाई 19 विच इज़ presenting the arc elasticity. Big change are visible change in quantity and price. It was all about today. Tomorrow we will discuss the second method of measurement of arc elasticity, that is total expenditure method. Then we will further see cross elasticity, income elasticity into the next lecture. In case of any confusion, discuss in the comment bar. Allah